जय श्री राम। आप सबका स्वागत है बसंतम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी बिहार की इंडस्ट्री लेवल के बारे में कि हमेशा से ये प्रश्न रहा है बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगता है, और जो आकर्षित माहौल है बिहार में इंडस्ट्री लगने के लिए। हालांकि बिहार का जो बैकबोन रहा है इकोनॉमी का, वो ज़्यादातर एमएसएमई क्षेत्र ही रहा है, जिसमें बिहार के लगभग सभी लोग एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में जो है जिसका सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग होता है उसको बेस बना करके ही अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया है। लेकिन अब समय ये भी है अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें बिहार की धरती को, तो उसमें पता चलता है कि जितने भी सारे राज्य हैं भारत के अंदर वो हमारे एंशिएंट जनपद थे। और उस अनुसार हम देखें तो हमारा जो अप्रोच था ट्रेड का, बिजनेस का, कम्युनिकेशन का, और जितने भी सारे टर्म्स थे बिहार के, यानी एंशिएंट भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट आधारित तो था ही, और ख़ासकर ये भी था कि लोग जो है खुद आकर्षित भी होते थे एक राष्ट्र के रूप में भारत की ओर और भारत के अंदर किसी राज्य की ओर। तो अभी जिस तरीक़ा से हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, वो बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही नीति पॉलिसियाँ तैयार कर रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका बेस बना रहे हैं, खासकर इंडस्ट्री के रूप में। तो एक चीज़ ये समझने वाली बात है। दूसरा ये है कि हम ओवरव्यू देखते हैं कि जिस तरह से एक बिजनेस मॉडल जो रहा है, चाहे वो गुजरात हो या अन्य कोई फाइनेंशियल एक हब के रूप में, उस और हम 100% देखते हैं बिहार को, तो ये छवि बन नहीं सकती है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी ज्योग्राफी और आपका जो कल्चरल बेस होता है उसको ही ध्यान में रख करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, भले ही 5 साल लगे 10 साल लगे। तो इसीलिए आपको अधिक से अधिक इन्वेस्ट और इंडस्ट्री का जो एक बड़ा रूप होता है वो बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। तो भले ही आपको इंडस्ट्री के रूप में आपके सामने हज़ारों प्रश्न हो, लेकिन बिहार सरकार, बिहार सिस्टम, बिहार गवर्नेंस, बिहार कैबिनेट या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये प्रयास जो है लगातार जारी करना पड़ेगा। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी ज़ोर तोर से और पूरी सक्षमता के साथ 1 रुपये में लैंड देने के लिए बात कर रही है कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, आपको भूमि मिल जाएगी लैंड के रूप में। और उसमें कंडीशन भी है कि आप कम से कम 1000 रोज़गार जो है क्रिएट करें, ताकि दोनों फ़ायदा हो, इंडस्ट्री वाले को भी और बिहार के लोगों को भी। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास जारी रख रही है और उसे जारी रखना भी पड़ेगा। अब सवाल आता है कि जिस तरीक़ा से हमने उत्तर प्रदेश को, खासकर 2, 3, 4 स्टेट ऐसे राज्य थे जिनको बीमारी राज कहा जाता था इंडस्ट्री के रूप में या अन्य फैसिलिटीज़ के रूप में, वो उसमें से उत्तर प्रदेश जो है अपनी छवि को पूरी तरह से सुधारने का काम किया है। और आप देख रहे ही होंगे कि आदरणीय योगी जी जो हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीक़ा से माहौल बदला है अविश्वसनीय है, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए एक राज्य के तौर पर। और क्योंकि हमारा जो बजट है बिहार का वो 3 लाख करोड़ या थोड़ी सी आसपास है, और उससे तिगुना जो है उत्तर प्रदेश का है 9 लाख करोड़ के आसपास। तो एक तो बजट के हिसाब से यूपी बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है, डेमोग्राफिक जो हमारा लाभांश है यानी डिविडेंड है, यानी पॉपुलेशन जो है कार्यरत है, लोगों के पास क्षमता है, वो यूपी में ज़्यादा है जनसंख्या के हिसाब से बिहार के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से माहौल बदला है। यही एक ऐसा राज्य था जो बीमारी राज में एक उत्तर प्रदेश भी आता था, और उन्होंने किस तरीक़ा से योगी जी उसको कायाकल्प कर दिया एक तरह से देखा जाए तो यही होता है कि जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लोग आते हैं तो कुछ न कुछ सोच कर ही आते हैं, और उसका फ़ायदा अल्टीमेट जो है उस सरकार को, उस सिस्टम को और वहाँ के लोगों को खासकर और एक प्रेरणा स्रोत बनता है। तो बिहार का हर प्रयास जारी है और हर प्रयास उसको लगातार जारी रखना भी पड़ेगा। थोड़ी सी पेच जो है जहाँ पे फंसा हुआ है इंडस्ट्री के रूप में, क्योंकि हम न्यूज़ में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि इन्वेस्ट तो आ ही रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं वो माहौल अभी तक नहीं मिल रहा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आपको कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई लगाता है तो उसे ये ध्यान में ज़रूर रहता है कि प्रॉफिट तो आउटकम है, लेकिन वो ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि काम करने के लिए उसे कोई परेशानी ना हो चाहे वो कानूनी पचड़ा हो या ज़मीन का कोई इशू हो या वेस्टेज का कोई इशू हो, रिसाइकलिंग का कोई इशू हो, जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सोच समझ कर नहीं लगाएगा। तो उसे पूर्ण रूप से भरोसा देना और
इस बात का चिंता हमेशा ख़त्म कर देनी चाहिए कि आपको किसी चीज़ का, कोई चीज़ का कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार सक्षम है, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। और एक त्रुटि जो है बिहार इंडस्ट्री के रूप में वो यह है कि सरकार, सिस्टम, गवर्नेंस सब यही सोच रहा है कि बिहार में बड़ा इंडस्ट्री लगना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है। इसलिए ज़्यादातर काम जो है एमएसएमई क्षेत्र में ही दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप जब अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार नीतियाँ तैयार करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि गंगा बेल्ट जो है, नदी बेल्ट जो है, यानी कि हाईवे के आर-पार जो है, उस रूप में आप अपने क्षमता के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार लगाते हैं। लेकिन आपको अधिक से अधिक फीडबैक जो है बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल जो है उससे भी लेनी चाहिए। और ये हमेशा ध्यान में रखें कि आपका इंडस्ट्री जो भी नया लगे, उसका मेन पार्ट जो है, मेन जो एजुकेशनल जो स्किलिंग होता है, सीखने का तरीका, वो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी शामिल हो। क्योंकि जब भी आप एजुकेशन फॉर्मेट को तैयार करते हैं, सिलेबस को तैयार करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट है, बच्चा है, रीड करता है, तो वो एक समय के बाद 15-20 साल के बाद वो काम ढूँढेगा ही। तो उसके सामने 2 ही 4 विकल्प होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी है, सामने जो दिखता है वही उसी ओर वो मूव करता है। लेकिन अगर उसको ही चैलेंजिंग लिया जाए और उस चैलेंजिंग को अवसर में बदला जाए, तो दोनों काम हो जाएगा। सिलेबस में भी उस पैटर्न को डालिए, यानी बिजनेस स्किल को, और ये हमेशा उसको जताना पड़ेगा कि जो भी इंडस्ट्रियाँ लगती है, वो आने वाले जो पीढ़ी है तैयार हो रही है, उसके लिए ही फ़ायदा होने वाला है। तो सिलेबस जो है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो भी है, वो स्किल बेस्ड तो होना ही चाहिए। और उसका मूव जो है, यानी कि अंततोगत्वा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजनेस, एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, इस ओर जाना चाहिए। क्योंकि वो तभी जाएगा जब उसे कोई बड़ा फिगर दिखेगा, बड़ा इंडस्ट्री के रूप में। क्योंकि अभी जो है ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि अधिक से अधिक बच्चे कोचिंग डिपेंड हो गए हैं और बिहार से बाहर ही जाकर वो अपना स्टडी को पूरा करते हैं, और जॉब जो है वो बाहर ही कैंपस के रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं, खासकर बिहार को छोड़ करके। तो स्टूडेंट के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, पलायन की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन मैं इसे नेगेटिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी जो दिखेगा वहीं होगा, वहीं वो जाएगा। लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री का जो बूम है, बेस है, वो बिहार में भी दिखेगा। एमएसएमई क्षेत्र और जितने भी सारे ज्योग्राफिकल जो गंगा बेल्ट पे निर्माण होता है या अन्य जो भी फैक्ट्रियाँ लगती है, वो तो बेस है ही। इस और भी जो है सरकार को थोड़ा सा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें सही पॉलिसी की तरफ ही जा रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको सिलेबस, कंटेंट जो भी आप क्रिएट करते हैं असल में बच्चे के लिए, वो स्टार्टअप्स की ओर जाना चाहिए, एंटरप्राइजिंग की ओर जाना चाहिए। स्किलिंग की सीखने की जो प्रवृत्ति है वो एक समान होनी चाहिए। तो इस रूप में जो है हम बिहार को एक रूप में, एक मुख्य धारा में देखेंगे। हमारा एजुकेशन फॉर्मेट स्टार्टअप्स की ओर जाएगा, बिजनेस, एंटरप्राइजिंग की तरफ जाएगा। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि 5% गवर्नमेंट जॉब है और 95% जो है पॉपुलेशन जो है उसी नाम पे तैयारी कर रहा है, और फिर बाद में जाकर के वो समय के साथ धोखा खाता है। तो जितने भी सारे हमारे यंग फोर्स तैयार हो रहे हैं, ये मौका, बड़ा ये अवसर है, आप इसे बदल सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।